मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक से मतलब क्या-क्या चीज़ें पता चलती हैं? आप डिफरेंट थोड़ा-सा बताइए। मूलांक से आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेगा। आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी किस चीज में इंटरेस्ट होंगे, आपको क्या पसंद होगा, आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, एंग्री हैं या बहुत शांत हैं, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। जितने भी बच्चे 1999 के बाद बॉर्न हुए वहां पर 9 नहीं है उनके पास, और उससे पहले वाले पूरे जो एक सेंचुरी थी उसमें सबके पास 9 होगा, एनर्जेटिक होते थे। आज की जेनजीज देख लो 7 और 4, वहां पर रिलेशनशिप प्रॉब्लम बढ़ सकती है, डिवोर्सेस हो सकते हैं, ब्रेकअप हो सकते हैं। 4 और 7 वालों को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। वर्षांक 3 के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? इस साल वर्षांत 3 वाले गुरु की शरण में चले जाओ। जो भी आपके टीचर हैं उनको आप जाके मिलो, रिस्पेक्ट करो, प्लस गुरु की ओबीडियंस बनो, तो वो भी आपकी गुरु की एनर्जीज को एनहांस करेंगे। वर्षांक 4 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? 4 वालों के लिए 1 2 डबल 2 इमोशनल बनाएगा। नंबर 4 के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन देगा। वर्षांक जिनका 2 है, उनके लिए कैसा रहेगा? वर्षांत 2 वाले ऑलरेडी इमोशनल सिटीज बन रही हैं, जंगल नेचर को तो रिस्पेक्ट नहीं, तो पूरी जो सृष्टि है ना वो अपने आप को रीसेट करे। तो क्या नेक्स्ट ईयर 2026 में फ्लड्स आनी थी हो जाती था? हाँ बिल्कुल, इतने ज्यादा भावुक हो जाएंगे आप लोग कि ओवर थिंक में छोटी छोटी चीजों से हर्ट हो जाएंगे। वर्षांक जिनका 5 है उसके लिए कैसा रहेगा? अपॉर्चुनिटी से बट नंबर 6 दिन का वर्षांक है, उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। 2026 में भी 6 आ रहा है, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होगा, लग्जरी। इस बार साइबर वॉर्स है, साइबर अटैक्स आ रहा है। 7 के लिए ये साल कैसा रहेगा? बहुत इमोशनल होते हैं ना, तो नंबर 7 बहुत जल्दी लोगों की ट्रस्ट कर लेते हैं। नंबर 8 के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? थोड़ा सा जो ये साल में अभी चैलेंजेस लेकर आएगा, हार्ड वर्क कराएगा, आपको मेहनती गिना है। कौन कौन से यार बिजनेस जो है बहुत ज्यादा 2026 में राइज करेंगे? गोल्ड और सिल्वर में मैंने बोला इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएटिंग हो सकती है, सोलर एनर्जी प्लांट, कॉपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 8 वालों के लिए एक तो मेहनत से पीछे नहीं, एफर्ट डालते जाओ, स्ट्रेटजीज बनाते जाओ और लगे रहो मुन्ना भाई। कई चांसेस हैं इंडियन चाइना से रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। स्ट्रांग होंगे टेम्परेरी टाइम के लिए। सबसे बड़ी रेमेडी नंबर 2 के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ मेडिटेशन। शिव पूजा करें, चैंट करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, मेडिटेशन करें, रेकी सीखें। नंबर 9 जिनका वर्षांक है, इनके लिए 2026 कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। जीत तो पत्थर, जिसने यही को अपना लिया, सीख लिया, वो राइज करेगा। जय माता दी, वेलकम बैक टू एस्ट्रोवेद्य शोज। आज एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है। ये होने वाला है प्रेडिक्शंस के ऊपर। जो 2026 नया साल आने वाला है, इस ये कैसा रहने वाला है आप सभी के लिए आज आप जानेंगे। इस एपिसोड में बहुत सारी चीजें, ये जो 2026 है, ये किस वर्षांक वाले के लिए, किस मूलांक वाले के लिए कैसा रहेगा, किसके ऊपर धन वर्षा होगी, किसका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, किसका नहीं रहेगा, और क्या क्या रेमेडीज आपको करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आज इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है गीता शर्मा जी। आपने इनके हमारे चैनल पे पॉडकास्ट पहले भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे पॉडकास्ट देख सकते हैं। हम लिंक इनके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे आपके साथ। और अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। नमस्कार गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रोवेद्य शोज में। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन ऑन दिस पॉडकास्ट। कैसी हैं आप? गुड गीता जी। तो अब ये नया साल आने वाला है 2026। आज हम इसी के ऊपर ये पॉडकास्ट करेंगे। कैसा रहने वाला है ये 2026 सब लोगों के लिए। एक हम जनरलाइज आपसे बात करेंगे, और 1 to 9 जो नंबर्स है वो उसके लिए कैसा रहेगा ये इस साल। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आज आपसे एक बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे कि किसकी किस्मत बदलेगी, किसके लिए करियर में ग्रोथ होगी, किसका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, किसकी हेल्थ कैसी रहेगी, और भी बहुत सारी डिस्कशंस इस पॉडकास्ट में आज हम आपसे करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूमरोलॉजी से लेकर के। न्यूमरोलॉजी जो है वो क्या होती है, आप इसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। हाँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देना। जी जी सो न्यूमरोलॉजी एक ऐसी स्टडी है, इट्स अ स्टडी ऑफ नंबर, जी और हर नंबर की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है जी राइट। तो इसी तरह से नंबर्स भी हैं। जिस डेट पे आप बॉर्न होते हैं जी वो 1st हो सकती है, 31st हो सकती है, 15th हो सकती है। उस पर्टिकुलर डेट की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस पूरी जिंदगी आपके साथ होते हैं।
अब उसके बेस पे 2-3 चीजें होती हैं, एक मूलांक होता है, एक भाग्यांक होता है, एक वर्षांक होता है। ये सब हम कैलकुलेट करके जब निकालते हैं, हर इंसान के वो अलग निकलते हैं, ठीक है। वो निकालने के बाद फिर हम पर्सन के उसके नेचर के बारे में, उनकी कैसी पर्सनालिटी है, बिहेवियर पैटर्न्स कैसे हैं, कैसा उनका नेचर है जी और भाग्य क्या कहता है उनका, डेस्टिनी से उनको क्या मिलेगा, जी उनका फ्यूचर, उनका रिलेशनशिप, उनका सक्सेस, उनका बिजनेस, उनकी जॉब, हर चीज़ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यहाँ तक कि आगे तक की प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। ओके हाँ हाँ सब कुछ तो- क्लियर बताया रहता है। हाँ जी। अब मूलांक और भाग्यांक तो फिक्स रहते हैं, राइट। जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक चार्ट होता है कि बर्थ चार्ट है, वर्षांक हर साल चेंज होता रहता है। अच्छा अब जैसे 2026 आएगा, हाँ तो आने वाला साल क्या लेके आ रहे हैं, इसी के बेस पे ये फोरकास्ट प्रिडिक्शंस हम करते हैं। ओके जैसे आपने बोला मूलांक भाग्यांक और एक वर्षांक तो जी। इन दोनों तीनों में डिफरेंस क्या है? सो मूलांक अगर किसी का कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जाम्पल एक डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1971, ठीक। तो 2-3 का जब टोटल करेंगे, जिस डेट पे आप बॉर्न हुए हो, वो 2+3 को सिंगल डिजिट पे लाते हैं। जी 2+3 5 होता है जी तो इस इनका मूलांक हो गया नंबर 5, ओके ठीक है। जो हमारी डेट का टोटल, डे है जिस दिन आप डेट पे आप बॉर्न हुए, डेट पे आप मंथ नहीं है, ईयर नहीं है। ईयर में फॉर एग्जाम्पल कोई 4 को बॉर्न हुआ है तो ठीक उसका मूलांक 4 है, ठीक है लेकिन जो 22 को भी बॉर्न हुआ है उसका मूलांक भी 2+2 4, Four। उसको हम ऐड करके सिंगल डिजिट पे ले आते हैं, बिल्कुल तो वो होता है मूलांक, जी ठीक है। एक होता है भाग्यांक, मूलांक को हम पर्सनालिटी नंबर कहते हैं, भाग्यांक को हम डेस्टिनी नंबर कहते हैं। अच्छा जो हमारे भाग्य को बनाता है जी। भाग्यांक पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, आपका डेट प्लस मंथ, जिस ईयर में आप बॉर्न, अच्छा ठीक है। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 23 जून 1971, इनके सभी डिजिट्स को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 2, ओके ठीक है यह हुआ भाग्यांक ये भाग्यांक को। तो मूलांक 5 है और भाग्यांक यहाँ पर 2 आ गया, अच्छा ठीक है। अब अगर इसी का, इन्हीं जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसका अगर हमें टोटल निकालना है, वर्षांक निकालता है, तो हम डेट लेंगे, डेट क्या है 23, ठीक है मंथ क्या है 6 जून, जून से 6 आ जाएगा, ठीक है 1971, ये पूरे 1971 की जगह हम लेंगे 2026, अच्छा जो ईयर है अब इस साल का ईयर लिया जाए, आने वाले साल के बारे में प्रिडिक्शंस जिस साल के बारे में प्रिडिक्शंस। ओके ठीक है तो 2026 प्लस 6 प्लस 5, फाइव ये जब ऐड करेंगे तो 2026 के अकॉर्डिंगली उसका टोटल आएगा 3, अच्छा तो वर्षांक हो गया 3, 3 ओके ठीक है। हाँ। ये जब हम 1 to 9 की प्रिडिक्शन करेंगे, जी। क्योंकि बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, मैं ऑडियंस को भी बता रही हूँ कि वो फोरकास्ट सुनने तो बैठ जाते हैं, हाँ लेकिन उन्हें पता ही नहीं है मूलांक से क्या करना है। मूलांक तो बेसिक आपके जो बर्थ चार्ट में चल रहा है वही सुन रहे हो, तन ठीक है। कुछ लोग मूलांक से बताते हैं, कुछ लोग भाग्यांक यही से, से बताते हैं बट एक्चुअल प्रिडिक्शन जो है वो वर्षांक से होती है। वर्षांक से आपकी पर्सनैलिटी वगैरह सारी चीजें बताई जाती हैं। इस साल में कैसा रहेगा, अच्छा ये साल आपके लिए कैसा हाँ। रहेगा ओके आपकी पर्सनालिटी तो चेंज नहीं होगी ना, जो आपका मूलांक है वही है, भाग्यांक है वो वही है, ठीक है। लेकिन वो सब दोनों चीजें होते हुए इस साल में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, कुछ पॉजिटिव आएगा, कुछ नेगेटिव आएगा, क्या आपके डूज एंड डोंट्स हैं, वो उसके बेस पे हम रेमेडियल पार्ट करवाते हैं, और ठीक। इसके बाद फिर ठीक। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी जैसे मूलांक भाग्यांक और वर्षांक से मतलब क्या क्या चीजें पता चलती हैं? आप डिफरेंट थोड़ा सा बताइए कि मूलांक से हमारे बारे में क्या पता चलेगा, भाग्यांक से क्या पता चलेगा? मूलांक से आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगे, कि आप किस तरह के इंसान हैं, अच्छा आपकी किस चीज़ में इंटरेस्ट होंगे, ठीक है, आपको क्या पसंद होगा, आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, आप एंग्री हैं या बहुत शांत हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। अच्छा हाँ, और भाग्यांक से कि आपका प्रोफेशन कैसा होगा, आपका रिलेशन कैसा होगा, आप कौन से फील्ड में ज़्यादा एक्सेल करेंगे, अच्छा आपको कौन सी एज में जाकर सक्सेस मिलेगा, ये सब चीज़ें भाग्यांक से। और क्या भाग्यांक डेस्टिनी कि आपके भाग्य में क्या है। अच्छा क्या भाग्यांक से हम ये भी पता लगा सकते हैं ये आगे आदमी स्पिरिचुअल कनेक्शन इसका हाँ, होगा या नहीं? बिल्कुल, कि वो अपनी अर्ली एज से जब मिडिल एज में जाएगा तो वो स्पिरिचुअल होगा, क्योंकि मूलांक आपका बताता है लाइफ टिल 25 ईयर्स, अच्छा भाग्यांक आपका बताता है 25 to 50 ईयर्स, ठीक है और जिस ईयर में आप बॉर्न हुए हैं
वो आपके 50 इयर्स एंड अबव। जैसे हम पूरे लाइफ स्पैन को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करें जी तो एक हो गया फर्स्ट एज का, देन मिडिल एज हो गया, देन उसके बाद लेटर एज हो गया। तो कौन सा लाइफ स्पैन में क्या क्या होगा आपके साथ, वो सब प्रेडिक्शंस में है। ओके। तो जैसे आपने बताया वर्षांक, तो 2026 जो है करियर वाइज लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? ओके, सो 2026 पहले हम ग्लोबली ले लेते हैं कि ओवरऑल कैसे। हाँ बिल्कुल। 2026 आ रहा है तो जी। करेगा। जी जी जैसे 2025 में हमने बहुत शोर सुना था कि टोटल 9 है, मंगल की एनर्जीज हैं, कि फायर एलिमेंट से रिलेटेड है, तो वॉर्स होंगी। हाँ हुए वॉर्स, हुए, है ना, बिल्कुल सही बात है। डिजास्टर्स होंगे, हुए, प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश, फायर एक्सीडेंट जी हुआ ना, हुआ। तो फायर से रिलेटेड चीजें हुई। ऐसे ही 2025 का टोटल आता है। अगर इंडिया की कुंडली से, जैसे मैंने अपने पिछले किसी पॉडकास्ट में बोला था कि इंडिया की कुंडली में जब हम उसका कुंडली नहीं, उसका जो बर्थ चार्ट अगर हम निकालते हैं तो उनका ईयर वर्षम जो है वैसे जो है वो 6 है, क्योंकि 15 अगस्त से हम लेते हैं। जी जी तो उसका मूलांक 6 आ गया। जी फिर अगर हम उसका वर्षांक निकालते हैं तो वो 5 आ गया, एंड 6 एंड 5 आर रियली गुड, दे आर बेस्ट ईयर्स। बट ईयर का टोटल 9 था, अच्छा। और मिशन सिंदूर हुआ। हाँ सिंदूर क्या है? लाल, लाल। क्योंकि नंबर 9 से रिलेटेड इवेंट हुआ। राइट। 6 एंड 5, 5 दोनों फ्रेंड्स हैं, तो वो चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाती हैं, वो प्रैक्टिकली आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देके जाती हैं, तो वो मिशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया। बिल्कुल। राइट। जी जी तो अब 2026 की बात। जी जी 9 जो है 1 to 9 में, नंबर 9 इज एंड ऑफ समथिंग ना, नंबर साइकिल का लास्ट नंबर, लास्ट नंबर है। एंड हो गया। पिछले 9 सालों से जो भी होता आ रहा था उसका एंड, कंक्लूजन। अच्छा। ठीक है। ओके। अब जब 1 आएगा, 2 + 2, 2 + 0 + 2 + 6, जी जी टोटल आता है 1। 1। जी 2 जो है वो मून का नंबर, सबसे पहले 2 डिजिट, जी। और 2 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताती हूँ, जितने भी बच्चे 1999 के बाद बॉर्न हुए, वहाँ पर 9 नहीं है उनके पास, 2 है। और उससे पहले वाले पूरे जो साल था, जो एक सेंचुरी थी, उसमें सबके पास 9 होता था, एनर्जेटिक होते थे। एनर्जेटिक होते थे। आज के जेनजीज देख लो, इमोशनल ज्यादा है। इमोशनल ज़्यादा है, टाइनी है। जी वो इमोशनल है, तभी तो वो सब कुछ छोड़ के अपने सोशल मीडिया में, दे कांट फेस जी पीपल, दे कांट कॉन्फिडेंस, ये वो डील नहीं कर सकते चीज़ों को। अपने आप में मून अंदर खुद में समाये हैं, समय हुए अपनी सोच में ही डूबे हुए हैं। अपनी सोच में ही डूबे, मेंटली, इमोशनली। राइट। तो वही अब 2 यहाँ पे रिपीट हो गया, 2 + 2, बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल आने, इमोशनल हैप्पीनेस नहीं होगी। इसका मतलब बहुत ज्यादा ब्रेकअप्स भी होने वाले हैं इस साल। हाँ। रिलेशनशिप अच्छी नहीं रही शायद। प्रैक्टिकल माइंडसेट से नहीं सोचेंगे जेनजीज। ओ, ठीक है। उनको अगर कोई मोल्ड करेगा, यूज अपना दिमाग चला नहीं पाएंगे, मेंटली खुद अपसेट रहेंगे, तो किसी में तरफ कोई भी उनको मोल्ड कर सकता। पॉलिटिकल लेवल पे जेनजीज यूज होंगे, अभी जो नेपाल में हुआ। जी ठीक है। वो नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, तो 2 + 2, जी डबल 2 से इमोशनल ज़्यादा होगा, उसमें अगर 6 आता है, फिर लग्जरी को लेकर इमोशनल होंगे। अच्छा। ये चीज़ों की इच्छाएं हैं, लेकिन फुलफिल नहीं हो पा रही। लेकिन वो कैसी होंगी? अगर आप एनर्जी किसी भी तरह की नई चेंज को अपनाएंगे। टोटल आता है 1, 2 + 2 + 6 इज 1। जी अब अपने आप को नई चेंजेस में अडाप्ट कर लोगे, नई चीज़ें सीखोगे, तो 9 इज एंड ऑफ समथिंग, और 1 क्या है? स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू। अब वो स्टार्टिंग हर लेवल पे होगी, अच्छा। हर लेवल पे। अगर ग्लोबली देखें, पॉलिटिकली कैसे रहा? सब कुछ का बात करते हैं, सबसे पहले ग्लोबल लेवल की बात करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और बढ़ेगी। और ज्यादा बढ़ेगी। फिर से जैसे 9 फायर का नंबर है, 1 भी तो सन से रिलेटेड है ना, सन की एनर्जी है। कुछ चीज़ों की नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग, नया कॉन्फिडेंस वर्क करेगा, नई स्ट्रैटेजीज, नई प्लानिंग। और इसकी शुरुआत अगर वैसे देखिए तो एआई ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। बिल्कुल एआई बूम करेगा जी। अच्छा। जिसने एआई को अपना लिया, सीख लिया,
वो राइज करेगा, ठीक है। अब ग्लोबली जैसे लास्ट ईयर हमने बात करी थी वॉर्स की, इस बार साइबर वॉर्स चलेगी, अच्छा, साइबर अटैक्स ज़्यादा। फिजिकल वॉर्स नहीं हुई इस बार। उसका एक वे चेंज हो गया ना, पुराने आप करते हुए जो शुरू होते हुए तरीके आ रहे हैं वो बंद, नई चीज़ों का एवरीथिंग विल बी न्यू, नए तरीकों से वॉर होगी। साइबर अटैक, सैटेलाइट्स कुछ होंगे, लाइक कॉस्मिक स्टॉर्म्स की हम बात कर सकते हैं, स्पेस शिप्स पे अटैक होंगे, स्पेसशिप्स पर भी आते हैं आगे। क्योंकि फायर एलिमेंट है, बड़ी समथिंग इज गोइंग टू शेक। अब ये जो शेकनिंग है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, शेकनिंग है ना, अवेकनिंग ऑफ द यूनिवर्स। इतने साल से जो होता आ रहा था, अब सृष्टि भी अपने आप को रीसेट करेगी। हाँ, सृष्टि क्या है? प्रकृति। प्रकृति। प्रकृति क्या है? माँ। अब माँ के ऊपर हम क्या तो है जो हमने सब करते चले जा रहे हैं, सिटीज बन रही हैं, जंगल कट रहे हैं, हम नेचर को तो रिस्पेक्ट ही नहीं कर। रिस्पेक्ट नहीं कर रही, सच तो बात है। पूरी जो सृष्टि है ना, वो अपने आप को रीसेट करेगी। तो क्या नेक्स्ट ईयर 2026 में फ्लड्स आने की भी बहुत ज्यादा चांस? हाँ बिल्कुल, फ्लड्स होंगे, वाटर डिजास्टर्स होंगे, जी जी। देन अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, वोल्केनोज हो सकते हैं। सृष्टि ना, जैसे अर्थ जो पूरी है वो रीसेट करेगी अपना। तो क्या 2025 में जो सारी चीजें हुई वो सारी रिपीट हो सकती है 2026? हाँ बिल्कुल, अच्छा। हाँ उनका तरीका अलग हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि साइबर अटैक होंगे, सैटेलाइट वॉर्स हो सकती है, डेटा गेम पर सब गेम चल गया है, यूएस ने क्या करा है, यही सब चीज़ों के थ्रू तो अब वो अटैक करेगा। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इस साल भी प्रधानमंत्री नहीं, मोदी के लिए अगर हम लें, योगी जी के साथ अगर टीम बन के चलेगी तो स्ट्रैटेजीज बहुत वर्क करेंगी। ही इज़ नंबर 5, मोदी जी 8 हैं और अमित जी नंबर 4 हैं। तो इन तीनों की तो वैसे भी टीम बन के ही है, मुट्ठी तो एकता से है ना, 4 लोग, एक टीम वर्क जो है वो सक्सेसफुल होगा। बट पॉलिटिकल लेवल पे ओवरऑल मैं ये देख सकती हूँ कि 2026 चैलेंजिंग होगा। किसी भी तरह की नई पॉलिसीज, नई स्ट्रैटेजीज आएंगी, अच्छा ठीक है। पॉलिटिकल लेवल पे नई जेनजीज, नए नए पॉलिटिक्स उभर कर आएंगे। अब हर इंसान अपनी एक पॉलिसी लेकर आएगा, उस हिसाब से चलना जाएगा। अच्छा तो बहुत वाइज डिसीजंस लेने की ज़रूरत है इस टाइम, ठीक है। अगर पॉलिटिकल लेवल पे देखें, ये ट्रम्प ट्रम्प के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, या जो टैरिफ का जो सिस्टम चल रहा है, उसके ऊपर बहुत अच्छे से कंक्लूजन कुछ एनालाइज करके, जैसे बजट भी आएगा तो बहुत अच्छे से उनको लॉन्च करना पड़ेगा। अच्छा नहीं तो चैलेंजिंग है, बट आने वाले कुछ सालों में इंडिया के लिए फाइनली पॉजिटिव होगा। बट कोई भी प्रोसेस जब एक, जैसे इंडिया पहले सोने की चिड़िया था, हाँ। राइट, अब कभी इंटरनेशनल लेवल पे नए रिलेशंस बनेंगे, जैसे इंडिया चाइना के रिलेशन पहले स्ट्रांग हो जाएंगे बाद में, बट अभी तक क्या था, क्या ये चांसेस है इंडिया चाइना से रिलेशन स्टॉप हो जाए? स्ट्रांग होंगे, टेम्परेरी टाइम के लिए होंगे, क्योंकि कुछ नया होगा, वो होगा जो पिछले 10 सालों में, लास्ट डिकेड में नहीं हुआ। नहीं हुआ है। जी जी। जैसे अगर डॉलर की बात करें तो कभी किसी ने सोचा था डॉलर का प्राइस ऐसे नीचे, धीरे 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 वो नीचे जाएगा, स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, गोल्ड बहुत राइज करेगा, गोल्ड एंड सिल्वर राइज करेगा, गोल्ड राइज करिएगा या सिल्वर, या दोनों भी राइज दोनों करेंगे, अच्छा राइट। तो ऐसी से ऐसी चीजें जो लास्ट डिकेड में नहीं हुई हैं, उनकी शुरुआत, और आने वाले कुछ 5-6 सालों में इंडिया फिर से सोने की चिड़िया। अरे वाह, तो उससे ये क्या तो बहुत है, अच्छी खबर है। उसकी शुरुआत है ये, ठीक है। सो नई पॉलिसीज, नई स्ट्रैटेजीज, कोई भी चीज जब नई होती है, सी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट चेंज इज नेवर कंफर्टेबल। तो जब किसी भी चीज को नए सिरे से शुरू करके उसको एक लेवल तक लेके जाना है, इट्स गोइंग टू टेक होल लॉट ऑफ एनर्जी इन इट। तो उस चीज की शुरुआत हो जाएगी पॉलिटिकल लेवल पे, जेनजीज उठकर बाहर आएंगे, जेनजीज अपने ही तरीके से चलना चाहेंगे, और क्योंकि वो इमोशनल हो जाएंगे तो पॉलिटिकल लेवल पे यूज भी हो सकते हैं कि उनको मोल्ड किया जाएगा, मोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। और गलत चीज़ों में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि इमोशनल होंगे तो किसी भी गलत ट्रैक पे चले जाएंगे, ड्रग्स बढ़ सकती हैं, ये सब चीज़ें। देखो,
लाइफ के हर लेवल पे हर साल में कुछ ना कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव चैलेंजेस आते रहते हैं। पॉजिटिव चैलेंजेस क्या क्या आएंगे लोगों के पास, मतलब पॉजिटिव क्या क्या रहेगा, चैलेंजेस नहीं, पॉजिटिव क्या क्या रहेगा? पॉजिटिव ये है कि नई चीज़ों पे अगर वो ध्यान देंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, एआई को अडाप्ट करेंगे, तो जो खुद को उस लेवल से एजुकेट करते जाएंगे वो राइज कर जाएंगे, वो राजा हो जाएंगे। ओके, और नेगेटिव चैलेंजेस क्या क्या आएंगे? नेगेटिव ये है कि उनको एक चेंज करना पड़ेगा ऑलरेडी जो चल रहा था, जैसे जो मिलेनियम्स है, ठीक है। अब जैसे हम देखें जो होम मेकर्स हैं, बहुत धीरे धीरे फेसबुक से वो इंस्टाग्राम पे आए हैं, राइट। अब उनको अगर एआई इंट्रोड्यूस कर दो तो एक अलग सी हिच होगी, यार अब ये कौन सीखेगा, आवारे किस काम का, राइट। है ना। आप चाहे किसी भी लेवल पे हैं, नई टेक्नोलॉजी को अगर आप अपनाएंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। ये पॉजिटिव चीज़ होगी। जी। नई न्यू बिगनिंग्स हैं, हाँ नए चेंजेस हैं, जी। अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तभी आएंगी ना कि जब आप स्किल्स अपग्रेड करने हैं ओवरऑल। तो ये पॉजिटिव चीज़ है कि कुछ नया आ रहा है, जस्ट ग्रैब इट। वो वक्त की, जैसे कहते हैं ना कि अब तो ये टाइम की डिमांड है, जी। तो उसके साथ साथ आप चलते जाइए। जी। ये इस साल का मैसेज है पूरा। ओके, जैसे वक्त चेंज हो रहा है तो आप भी उसके साथ साथ चेंज होते चल। जी। कौन कौन से बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा 2026 में राइज करेंगे, किस टाइप के बिजनेसेस, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे अगर आप गोल्ड और सिल्वर में मैंने बोला इन्वेस्ट करिए, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएटिंग हो सकती है। ओके। बिजनेस की अगर हम बात करें तो नेचर से रिलेटेड लाइक सोलर एनर्जी प्लांट, क्योंकि सन की एनर्जी है, अच्छा, ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे। कॉपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो रब मार्केट। वो राइज करेगा। हाँ। देन स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड अगर हम बिजनेस देखें, वो सारे राइज करेंगे। हीलिंग्स, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम ये देखेंगे कि लोग वेस्टर्न कल्चर छोड़ के ईस्टर्न की तरफ ज़्यादा रहे। ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है, हो चुका। ठीक है ना। कितनी सारी मोडालिटीज है जो यहाँ से जाती हैं, रूपांतरित होकर फिर इंडिया में फिर इंडिया। तो वो लोग और ज़्यादा इसको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से ये सब चीज़ें बहुत कॉमन भी होती जा रही हैं। रीच, अब वो आउट ऑफ रीच नहीं है लोगों के लिए, तो ईस्टर्न कल्चर की तरफ लोग और ज़्यादा इस तरफ आएंगे। ये चीज़ें होंगी। देन एजुकेशन, कोचिंग, ये बिजनेस ये इनमें बहुत अच्छी है ग्रोथ देखने को मिलेगी, अच्छा। क्योंकि न्यू बिगनिंग है ना, ग्रोथ की बात हो रही है, राइट राइट। प्रकाश की बात हो रही है। ज्ञान के बिना तो प्रकाश हो नहीं। बिल्कुल सच। तो ये सब बिजनेस में अगर आप हो तो वो बहुत राइज करे। तो एस्ट्रोलॉजर्स का बिजनेस कैसे चलेगा? अच्छा चलेगा ना। ऑकल्ट साइंसेस, अच्छा, हीलर्स, हीलर, स्पिरिचुअलिटी, ये ग्रोथ में आए। सब ये सारे बिजनेसेस जी। घूम रहेंगे। अलग तरीके से आएंगे ना, नए नए तरीके से। वैसे धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है इससे। किया है एस्ट्रोलॉजर्स इतने ज्यादा मतलब लाइमलाइट में आ रहे हैं, हीलर्स भी लाइमलाइट में आ रहे हैं, पहले कुछ भी नहीं था इतना ज्यादा। जब रीच बढ़ रही है, बीच पड़ रही। ये और बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं कि 1 से 9 जितनी भी डेट ऑफ बर्थ वाले जो लोग हैं उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है 2026। तो स्टार्ट करेंगे हम 1 से, जिनका मूलांक 1 है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले क्लियर कर देती हूँ कि आप सब लोगों को क्या करना है। ये प्रिडिक्शन सुनने से पहले अपना वर्षांक निकालना है सबको। तो सब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ में आपकी डेट अगर सिंगल डिजिट है तो ओके जी जी। फॉर एग्जाम्पल आप 13th को बॉर्न हुए हैं तो सिंगल डिजिट नहीं है। 1 + 3 करेंगे तो 4 आएगा, वो आपका मूलांक होगा। मूलांक। अब अपनी टोटल, अपना मंथ, अपनी डेट लिखेंगे, उसके बाद अपना मंथ लिखेंगे और उसके साथ 2026 लिखेंगे। मतलब जिस ईयर की आप प्रेडिक्शन निकालना चाह रहे हैं, हाँ, उस ईयर इसके बारे में आज हम प्रेडिक्शन दे रहे दे रहे हैं। हैं। उनको पता होना चाहिए कि वो हाँ। कौन सा नंबर का सुने। जी जी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप कोई डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जैसे ले लेते हैं 3 मार्च 2026। हाँ, तो एक थर्ड लिया, 3 + 3, मार्च का भी 3, ठीक है। 2026। 20 तो 3 + 3 6 ठीक और 2026 का टोटल करें, 1 आता है। 1 आता उसमें ऐड करेंगे तो 7 आएगा। है जी। 3 आपका मूलांक है और वर्षांक आपका आया 7। 7। तो आप लोगों को जिनका वर्षांक 7 आया वो 7 नंबर वाली प्रेडिक्शन सुनेंगे। अच्छा, ठीक है, डन डन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं 1 से। हाँ, वर्षांक 1 की बात करते हैं, बिकॉज ईयर का टोटल भी 1 है और आपका वर्षांक भी 1 है, जी। तो 1 और 1 11। कितना? ठीक है,
कुछ चीज़ों में बहुत आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी, न्यू बिगिनिंग्स होंगी। कुछ नया प्लान सोच रहे हैं तो एग्ज़ीक्यूट कर लेना चाहिए, सिर्फ़ सोचते ही नहीं रहना चाहिए। जो बहुत टाइम से आपके मन में है उसको एग्जीक्यूट हाँ, लगाइए। उसको कर दीजिए, जी। ठीक है? बहुत अच्छा ये आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट देके जाएगा और लीडर बनाएगा आपको। किसी चीज़ को लीड करना चाहते हैं, नई जॉब स्विच करना चाहते हैं, नया बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई भी नया प्लान है ना माइंड में, उसे एग्ज़ीक्यूट कर दीजिए। 2026 दोस्त के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और वो नई ऑलरेडी आपके वर्क लेवल पे आपको नए अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। रिलेशनशिप में भी अगर कोई नया पार्टनर आप ढूँढ रहे हैं और अगर कोई आता है तो यू शुड टेक योर डिसीजन। आई मीन कंसिडर एवरीथिंग बिकॉज़ न्यू बिगिनिंग है तो रिलेशनशिप की भी तो एक न्यू बिगिनिंग बोल Right, सकते हैं, राइट? तो सन की एनर्जीज़ हैं और यहाँ पर एक चीज़ है जिससे आपको परहेज़ रखना है, एंगर और ईगो से बचना है। अगर एंगर और ईगो को अगर कंट्रोल में रखेंगे तो चीज़ें बहुत फ्रूटफुल बहुत स्मूथली होती चली जाएंगी। अब वो चाहे आपका रिलेशनशिप है, आपका वर्क प्लेस है, आपके बॉस के साथ आपके टर्म्स हैं या फिर आपके फादर के साथ है। ये मूलांक वन वालों के लिए है या या सब मूलांक वर्षांक वर्षांक वन वालों के लिए है? बाकी सबके लिए तो नहीं है ना ये एंगर वाला? सिर्फ वर्षांक वन के लिए। और वर्षांक वन को क्या करना है, अपने फादर के साथ अपने रिलेशन बहुत अच्छे करें। बेटर कर। ठीक है। अब गुस्सा तो सबको आता है, हो सकता है आपके फादर ज़्यादा गुस्से वाले हैं, तो आप सोचोगे कि वही ऐसा कुछ कर देते हैं कि सही गुस्सा ही होना। यही तो रेमेडी है, हम्म, यही तो आपका कंट्रोल, यही तो आपकी टेस्टिंग है। जी जी। प्लस अपनी हर चीज़ में, अपने हर डिसीजन में आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वर्क प्लेस है, फादर को इन्वॉल्व करो, उनके साथ चीज़ें डिस्कस करो, फिर उनके डिसीजंस लेके चलो। उनके साथ अगर ऐसा हो सकता है कि उनकी एज ज़्यादा हो तो वो आपको आके सपोर्ट नहीं कर सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, चीज़ें डिस्कस करो, उनकी बताई हुई चीज़ों को एग्जीक्यूट करो। जी जी। जस्ट मेक हिम हैप्पी, रिस्पेक्ट हिम, हम्म, तो आपका मतलब चीजें बैलेंस हो जाएगी बैलेंस हो जाए। इसी है वो उनकी ब्लेसिंग से ये साल आपको अच्छा 4 टाइम्स और रिजल्ट देकर जाए। कि तो ये वर्षांक वन वाले जितने भी हैं ध्यान से सुन लीजिए, आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है और एंगर एंड ईगो से बचना है हाँ, ना? बिल्कुल। तो अब शुरू करते हैं। वर्षांक जिनका 2 है उनके लिए कैसा रहेगा? वर्षांक 2 वाले ऑलरेडी इमोशनल है, राइट? और 2026 में भी 2 बार 2 आ रहा है, राइट? वर्षांक भी अगर 2 आ गया तो 2 रिपीट हो गया, जी। यानी कि इमोशंस बढ़ गए। इतने ज़्यादा भावुक हो जाएंगे आप लोग कि ओवरथिंक करेंगे, छोटी-छोटी चीज़ों से हर्ट हो जाएंगे, जी जी जी। ओवर इमोशनल हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग होंगे। ओवर थिंकिंग होने की वजह से डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। अच्छा। छोटी सी बात से बस मतलब वो शायद से मतलब उससे दिल टूट गया, ऐसा हो गया, खुद को ना बिखर गई, रिकलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो डिप्रेशन में जाने के चांसेस इनके हो सकते हैं। तो इन लोगों को ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर इमोशनल नहीं होना है, ठीक है? सेल्फ लव नहीं कर पाएंगे ये खुद से। उससे क्या हो जाता है, जब सेल्फ लव की कमी है तो आप हमेशा दूसरे से एक्सपेक्टेशन की ज़्यादा बढ़ती है, राइट। ठीक है? अपने आप को क्रिटिसाइज हाँ, अपने आप को सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं, जी जी सेल्फ लव नहीं है, तो वो ही खुद को फिल करते हैं दूसरों की एनर्जी से। वो चीज़ जो है नंबर 2 को फेस करनी पड़ सकती है। इसके लिए रेमेडी कैसे? इसके लिए रेमेडी, सबसे बड़ी रेमेडी नंबर 2 के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ मेडिटेशन। शिव पूजा करें, चैंट्स करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, मेडिटेशन करें, रेकी सीखें, कोई भी स्पिरिचुअल उसमें आप चले स्पिरिचुअल लाइन में जाए। हाँ, ठीक है? ये आपको हेल्प करेगा। शिव की पूजा बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, अच्छा। ठीक है? ओके। इमोशनली आपको बैलेंस करिए। हाँ, इमोशनली आपको बैलेंस करेगी। अब नंबर 2 क्या है, माँ। जैसे नंबर 1 सन है, फादर है, तो नंबर 2 मदर से रिलेटेड है। तो आप लोगों को मदर की ब्लेसिंग लेते हुए चलते, ठीक है? अब अगर आपकी मदर नहीं है तो आपकी माँ को मतलब जिनको भी आप एज अ मदर देखते हो, आपकी मदर की एज की हैं, रिस्पेक्ट देम, ट्राई टू मेक देम हैप्पी। उनको कुछ आप गिफ्ट लेके दीजिए, जो भी उनकी पसंद की चीज़ है। नहीं है तो सिर्फ सेवा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, उससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं। प्लस एक रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ कि मदर से आप एक छोटी सी चांदी की डिब्बी में चावल डालकर जो वो आपको गिफ्ट कर दें, आपकी झोली में डाल दें और आपके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दें। आप इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेमेडी होगी तो आप मदर को रिस्पेक्ट करना बंद करें, अब तो मेरा काम हो गया, नो।
सो किसी भी वे में आपको थोड़ा सा सेंसिटिवली मदर के साथ, वैसे भी आप मदर से ऑलरेडी अटैच्ड होते हो, बहुत सारे लोग होते हैं नहीं होते। होते हैं, आप कुछ लोग नहीं होते, तो वहाँ पर जस्ट रिस्पेक्ट योर मदर। हाँ उन्हीं की एनर्जी आपको इस साल में जो चीज़ें हैं आपके लिए एज अ ब्लेसिंग काम करेंगी। ओके। और जिसकी मदर नहीं है वो क्या करे? वो अपनी मदर नहीं है तो मासी हैं, चाची हैं, जिनको आप माँ का दर्जा देते आ रहे हैं, जिन्होंने आपको बचपन में पाला है। नहीं तो आपके पड़ोस की कोई आंटी हैं जो उस एज की हैं, ठीक है? आप जी दिल से मदर की तरह ही उनको देखते हो, राइट। ऐसे उनके लिए आप कर सकते हो ऐसे। हाँ, आप ज़रूरी नहीं है कि वो आपको चावल और चांदी गिफ्ट दें, राइट बट जस्ट हेल्प देम, हेल्प। प्लीज़ देम, ताकि वो दिल से आचीवन निकलेगा, उससे बड़ी तो कीमती कोई चीज़ होती है। जी। तो अब हम बात कर लेते हैं वर्षांक 3 के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? वर्षन 3 जो है वो गुरु का नंबर है, ठीक है? तो इस साल वर्षन 3 वाले एक ही चीज़ है, गुरु की शरण में चले जाओ। गुरु की शरण में कैसे जाएँगे? कोई आश्रम तो है नहीं कि वहाँ चले जाएँगे। तो जो भी आपके टीचर्स हैं, उनको आप जाके मिलो, रिस्पेक्ट करो, प्लस गुरु की ओबीडिएंट बनो। कुछ नई चीज़ें सीखो, तो वो भी आपकी गुरु की एनर्जीज़ को एनहांस करेंगी। लर्न, अपग्रेड योर नॉलेज, अपग्रेड योर स्किल्स। अपने स्किल्स को हम हाँ, स्किल्स को अपग्रेड करो। अब अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हो तो अच्छे से कोचिंग में आप टाइम लगाओ, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जी जी। कुछ नया सीखोगे, अप्लाई करोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। हो सकता है आपका प्रमोशन ड्यू हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ट्रेनिंग ड्यू है, आपकी पेंडिंग है, वो करते ही आपको प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है? या फिर अपने गुरु के पास जाने का मतलब ये होता है कि आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अब आप एज एन एडवाइज़र अपने लाइफ कोच के पास, किससे आप एडवाइस लेते हो? अपनी एस्ट्रोलॉजर, अपने न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाकर एडवाइस लेके हमारी कोशिश करते हैं, जी जी। ठीक है? प्लस इसमें जो भी कोचिंग से रिलेटेड जिनका बिजनेस है वो बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा। अगर आप चाहें तो टीचिंग्स एंड टीचिंग से रिलेटेड क्योंकि गुरु आ जाता है ना। गुरु आ जाता, हाँ। ठीक है? यही है। अब कुछ बच्चे हैं जो नंबर 3 आ भी रहा है लेकिन स्टडीज़ में अच्छे नहीं हैं, तो उनके लिए उपाय है कि 3 हल्दी की गांठें बांधकर बेड उनके पिल्लो के नीचे रख दो, मैट्रेस के नीचे रख दो, जी जी। केसर का तिलक उन्हें लगवा दो, रात को दूध में हल्दी या केसर डालकर बच्चों को पिला दो, जी जी। या बाकी लोग भी हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकल सकते हैं। येलो कलर का पीला धागा गले में डाल लें, ऐसे अगर अड़चनें आ रही हैं तो वो जो है वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। जी। और गुरु का निरादर ना करें, उनका सत्कार करें तो आगे बढ़ चीज़ें अच्छी रहेगी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो वर्षांक 4 वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? 4 वालों के लिए 1-2 डबल तो इमोशनल बनाएगा। जी। नंबर 4 के लिए थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन दे दे। अच्छा। डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा तो क्या होगा कि आप अपनी ट्रैक पे नहीं हैं, इधर-उधर की चीज़ों में जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। डिस्ट्रैक्शन मतलब किस? जैसे एक बच्चे को अब उसके बोर्ड एग्ज़ाम थे, उसको पढ़ना चाहिए, नहीं, लेकिन अब उसको तो फ्रेंड्स के साथ घूमना है, फन करना है, एन्जॉय करना है, ठीक है? आप मतलब जो भी रोल के लिए आप बने हो, वाइफ हो तो आपका घर में मन नहीं लगेगा, हस्बैंड है तो आपका काम में मन नहीं लगेगा। तो जो रोल आपको दिया गया है उसमें उससे आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, आलस आएगा, धुएँ की तरह होता है राह, यानी कि एक छा जाएगा कि यहाँ पर अंधेरा हो गया, जो हम कर रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे, राइट राइट। होते हुए भी कुछ दिख नहीं पाएगा, सब कुछ वही है लेकिन धुएं में आप देख पाते हो कुछ नहीं। नहीं भी। तो आप ठीक जगह पर हो नहीं पाओगे, जो करना चाहिए वो कर नहीं पाओगे, ये इशू आएगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन होके चलोगे तो रेमेडी हो गई आपकी। अच्छा। मतलब हर चीज़ आपको डिसिप्लिन और प्लेन ऑर्गेनाइज रखनी पड़ेगी। नंबर 4 वाले ध्यान से सुन लीजिए, जिनका भी वर्षांक 4 है, हाँ, वो एक डिसिप्लिन में और ऑर्गेनाइज तरीके से रहेंगे तो आपका 2026 बहुत अच्छा जानेगा। अपनी चीज़ों को प्लान करिए, लिखिए, लिख कर एग्जीक्यूट करिए, जी। तो नंबर 4 वाला जो है बहुत अच्छे से ये साल में बैलेंस क्रिएट कर पाएगा। अदरवाइज बहुत चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि 1 एंड 4 थोड़े से एंटी होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक्स्ट्रा चैलेंजेस बनाएंगे। 1 एंड 4 वाले जो है वो फ्रेंड्स नहीं थे। हाँ, उनके तो नंबर 4 वालों को अल्कोहल से, ड्रग से, ऐसे नशे वाली चीज़ों से बचना है, परहेज करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, बढ़ता चला जाएगा। ओके। जैसे अगर कोई नॉन-वेज खा रहा है, जब नंबर 4 वाला अगर इस साल नॉन-वेज खाता है तो उसको भी दिक्कत हाँ, होगी? नॉन-वेज तो एक सबका अपना ओपिनियन है कौन खाता है, बट जो नशे की जो चीज़ें हैं ना, उससे बचना है। अच्छा, नॉन-वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो तो सबका अपना पर्सनल। ओके, ओके। तो नंबर 4 वाले ध्यान रखिएगा, कोई भी नशा नहीं करना है 2026 में आपको। अब आते हैं नेक्स्ट
वर्षांक जिनका 5 है उसके लिए कैसा रहेगा दूसरा? वर्षांक 5 के लिए तो जैकपॉट जैसी चीज़ है। जी जी 1 एंड 5 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। हाँ। वर्षांक 5 वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी एम्पल, मतलब जैसे फ्लड होता है ना अपॉर्चुनिटीज का। बट आपको कुछ नंबर 5 में क्या चीज़ें होंगी, वो मल्टीटास्कर्स होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं। तो उन्हें लगेगा अब अपॉर्चुनिटीज आ रही है, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ऐसा भी कर लूँ, मैं वैसा भी कर लूँ। इस चीज़ से बचना है। अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उनमें से प्रायोरिटाइज करके उनको चूज करना है। चूज करने के बाद डिसाइड करना है कि ओके ये 2 या 3 चीज़ें हैं जिस पे मुझे वर्क करना है। पहले ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा करके चलेंगे तो चीज़ों को बेटर वे में आप अचीव कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग पे रहेंगे तो डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, माइंड में 4 चीज़ें एक साथ चलेंगी तो एक पे भी फोकस नहीं रह पाएगा। तो फोकस इज द मेन की फॉर नंबर 5। फोकस नहीं है आपको। जी ठीक है, प्लस नंबर 5 वालों के लिए अम, गाय को चारा खिला सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। जी और ग्रीन अगर पहनेंगे वो ज़्यादा रहेगा। और ग्रेस में ग्रीन कपड़े पहन सकते हैं, तो ग्रीन मूंग दाल खा सकते हैं, जो ये सब चीज़ें। और सबसे मेन चीज़ है कि वो अगर मॉर्निंग आवर्स में ग्रीनरी नेचर के आसपास जाएंगे तो बहुत मतलब ग्रीनरी के आसपास जितना ज़्यादा रहे वो ज़्यादा उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और नंबर 5 वालों के लिए दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा फलित होगी। अच्छा गणेश की या दुर्गा की पूजा, कोई भी जो भी आपके इष्ट है इनमें से कोई आप पूजा करेंगे तो उससे जो मैं बोल रही हूँ ना, नंबर 1 एंड 5 जैकपॉट, जैकपॉट तो वो एक्चुअल में जैकपॉट बन जाएगा ये सारा। 2026 बहुत अच्छा जाना चाहिए। मतलब एक तरीके से कहें अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो 2026 नंबर 5 के लिए हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। 1-2 रेमेडीज मैं बोल देती हूँ, ये बाद में डाल देंगे। नंबर 3 की रेमेडीज हमने नहीं बोली है, वहाँ पर रेमेडीज में विष्णु की पूजा करनी है आपको। अच्छा नंबर नंबर 3 वालों को विष्णु की पूजा करनी, ठीक है। और नंबर 4 वालों को शिव पूजा। शिव पूजा हाँ, और नंबर 5 वालों को हमारे गणेश जी की पूजा, गणेश जी की और दुर्गा जी। दुर्गा माँ की। हाँ। अब आ जाते हैं नंबर 6 के लिए। नंबर 6 जिनका वर्षांक है उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? नंबर 6 के लिए अच्छा रहेगा, 2026 में भी 6 आ रहा है। जी, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होगा लग्जरी की तरफ। क्योंकि नंबर 6 शुक्र का भी शुक्र का नंबर है, तो नया घर, नई गाड़ी, लग्जरी, क्लोथिंग, डिजाइनर्स के लिए बहुत अच्छा है, होटल इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा है, और सैलॉन्स के लिए अच्छा है, राइट। और बट अब वीनस है, वीनस की एनर्जीज है। वीनस वाले लोगों को क्या पसंद होता है, ब्रांड्स, ठीक है, उसकी तरफ अट्रैक्शन हो सकता है। बट थोड़ा सा स्पेंड होने से बचना है, ओवर स्पेंडिंग हो सकती है नंबर 6 वाला, देखिए। और नंबर 6 की जो सबसे बड़ी रेमेडी है, एक तो माँ लक्ष्मी की पूजा करें। सेकेंडली नंबर 6 पूरा साल सुबह सुबह तैयार होके अच्छा ठीक से रेडी प्रेजेंटेबल ड्रेसअप होके रहे, ये बिगेस्ट रेमेडी है शुक्र की। जी ठीक है, परफ्यूम्स यूज करो, इत्र यूज करो। अभी यहाँ शुक्र पर्वत पे इत्र अगर लगाएंगे तो नंबर 6 के लिए बहुत अच्छा होगा। और ऐसे ही किसी बिजनेस में अगर आप माइंड में है तो एग्जीक्यूट कर दो अपना प्लान। चाहे आप सैलून खोलना चाहते हैं, होटल इंडस्ट्री में कोई कैफे ना, ये सब चीज़ों से रिलेटेड आप कर सकते वो एग्जीक्यूट करिए हैं, एग्जीक्यूट करिए। और अच्छे से बंठन के रहिए। हाँ बिल्कुल। नंबर 6 वाली। अब आ जाते हैं नंबर 7 के लिए ये साल कैसा रहेगा 2026? हाँ, नंबर 7 के लिए थोड़ा सा, ये नंबर 7 भी बहुत इमोशनल होते हैं। इमोशनल होते हैं ना, तो नंबर 7 बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। अब जब ये ट्रस्ट कर लेंगे तो यहाँ पर दो भी होने के चांसेस। तो किसी भी रिलेशनशिप में नंबर 2 और नंबर 7 दोनों के लिए है। कभी भी कोई रिलेशनशिप में आना अगर चाह रहे हो तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि धोखा होने के बहुत चांसेस हैं। ऐसा धोखा मिलेगा और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी। नंबर 7 वालों को मैं देखूंगी मिड ऑफ द ईयर में वो कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंसेस में जाएंगे, कहीं रेकी सीख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, टैरो में आ गई, क्योंकि वो ना कहीं से धोखे खा के वो पहले डिप में जाएंगे, फिर अपने आप को उससे बाहर निकालने के लिए ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी उनकी शुरू ऑकल्ट साइंसेस। और वो ऐसे रेमेडी भी काम करता है उनके लिए, हाँ हील करता है। हील करता है। हाँ। मेडिटेशन इज द बिगेस्ट रेमेडी फॉर नंबर 7 एंड 2। ठीक है, मेरे पास कितने ही लोग हैं जो जस्ट टू वो आए हील करने के लिए, अपनी सेल्फ हीलिंग का कोर्स किया, 1-1 साल का पूरा कोर्स करके गए। अच्छा 7 जब आता है हाँ। तो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी ये ऑकल्ट साइंसेस की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। मेरा 2 और 7 दोनों है।
बस तो अरे ऑलरेडी गुलाब वो इस पा- गुलाब 2 है और हाँ यंग मेरा 7 है। आना ही आना है आपने अभी पूछा था ना जी। कि ऐसा कैसे पता चलता है कि स्पिरिचुअल जर्नी हाँ, कौन स्पिरिचुअली इतना ग्रो करे हाँ, नंबर में है नंबर में। आना ही है जी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर 8 के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? ओके नंबर 8 के लिए जो वर्षांकित है उसके लिए थोड़ा सा जो ये साल है वो चैलेंजेस लेकर आएगा हार्ड वर्क कराएगा अक्ष आपको मेहनती बनाएगा हम्म, ये साल ही आपको मेहनती बनाना चाहेगा बन जाओ तो अच्छा है और अगर नहीं कोई नहीं करोगे तो फिर रह जाओगे पीछे कहीं ना कहीं अगर सक्सेस मिलेगा भी तो हार्डवर्क के बाद ही मिलेगा ऐसे नहीं मिल सकता है एक्स्ट्रा चैलेंजेस आएंगे कार्मिक नंबर है काम भी कर है ना तो जो कर्मा करोगे वैसे ही आपको फल मिलने वाले हैं रिच एंड ऑफ द ईयर जी तो नंबर 8 वालों के लिए एक तो मेहनत से पीछे नहीं है सबसे बड़ा जो इस टाइम पे टूज एंड डोंट्स उनके लिए है फिर एफर्ट डालते जाओ स्ट्रेटजीज बनाते जाओ और लगे रहो मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना। अरे ये अच्छा था। एट द एंड ऑफ द ईयर सक्सेस तभी मिलेगा हाँ, उसके बिना नहीं मिल सकता चैलेंजेस आएंगे कार्मिक नंबर है कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ कर्मा का भी इफेक्ट इस टाइम पे बढ़ेगा तो आपको स्ट्रगलिंग कर देगा बट स्ट्रगल के बाद ही स्मूथ में मतलब नंबर 8 के लिए ये एडवाइस है कि आप मेहनत करिए इस साल। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस आपको मिलेगा। हाँ बिल्कुल इसी बात। हाँ आप उनकी रेमेडीज ले लेते जी कि एक तो उनको हनुमान जी की पूजा करनी है और शिव पूजा भी दोनों में से जो भी आपके इष्ट है वो कर सकते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते चले जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर भी बहुत अच्छा उनके लिए हो जाएगा हो जाए। क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर 9 आएगा ना उनके उसमें बहुत शांति और लेबर क्लास पीपल जैसे सर्वेंट्स हैं आपकी कोई मेल हेल्प्स हैं उनको आप बहुत पोलाइटली आप डील करिए डोंट डिसरिस्पेक्ट देम ठीक है वो ना ड्यूटी कर रहे हैं बट आप भी आपके अंडर जो भी काम करते हैं ड्राइवर्स हैं आपकी गार्ड्स हैं जस्ट बी मोर रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट टू देम पोलाइट टू देम। हाँ ओके। और प्लस लेबर क्लास पीपल को आप वो स्नैक्स जो है ना फ्राइड स्नैक्स वो दे सकते हैं ब्लाइंड्स को फीड कर सकते हैं ब्लाइंड्स की सेवा करें उनसे आप ब्लेसिंग्स लें तो आपके लिए बहुत अच्छा है बहुत फिर आपकी जो हर्डल्स जो स्ट्रगल वो कम होने लगी कम होने लग जाएंगे। मतलब जैसे मैं स्मूथ नहीं चल। चैलेंजेस लेकर आएगा जी, जी। एक्स्ट्रा हार्ड वर्क थोड़ा थोड़ा कम उसमें फर्क पड़ना चाहिए। हो जाए मतलब स्मूथ होता चला जाएगा। उसी आप काम करिए स्मूथली। जी जी ओके। हाँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर 9 जिनका वर्षांक है उनके लिए 2026 कैसा देने वाला? नंबर 9 के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर हम नंबर कॉम्बिनेशन की बात करें तो 2026 का टोटल वन दैट इज सन जी सन क्या है किंग किंग। और 9 है सेनापति तो सेनापति और राजा की जोड़ी जब दोनों के अंदर कंपैटिबिलिटी हो दोनों एक साथ अगर कोई प्लान करें एग्जीक्यूट करें तो क्या से क्या ही कर देंगे जीत तो पक्की है जी। है ना तो नंबर 9 वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा एक ही चीज नंबर 9 वालों को करनी है कि उनको अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना सेनापति के अंदर अगर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है तो युद्ध कैसे लड़ेगा सुनते है ना तो ऐसे ही नंबर 9 वालों के लिए नंबर 9 वाले डिफेंस वालों के लिए अच्छा होगा अगर वो 9 आ रहा है मूषा मूलांक अगर 9 आ रहा है और वो डिफेंस में है बहुत अच्छा कर पाएंगे ऐसे ही कुछ बच्चे जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा वो उनके भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है को आजकल IAS आए हैं सेनापति तो है हमारे है ना गवर्नमेंट उसमें हेल्प करते हैं तो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है और ओवरऑल किंग के साथ नंबर 1 की एनर्जीज फिर से वही फादर वाली एनर्जीज आ गई का है फादर के साथ अच्छे टर्म्स बना के चलेंगे समझ लो कि आप अपने सूर्य को अच्छा करते चले जाने ये जब नंबर 9 करता जाएगा और एक और रेमेडी अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हो तो लाल रंग की वो मौली आती है ना जो मौली चौथा था करता है उसके 9 राउंड्स आपको लेफ्ट हैंड में बांधेंगे 9 राउंड हमेशा बांध के रखने हैं। पूरा साल बांध पूरा साल बांध के रखना। हाँ ओके। हाँ पहले वाला आप मंदिर में जाके हनुमान जी के वहाँ मंदिर में या पीपल पे या वो जल प्रवाह करिए ना फिर से बांधिए जी। लाल रंग का धागा अगर बंधा रहेगा तो पूरा साल बहुत एक्टिवली हर चीज कर पाएंगे जो भी प्लान एग्जीक्यूट करेंगे 1 एंड 9 की एनर्जीज तो जैसे 1 एंड 5 बहुत अच्छा है ऐसे 1 एंड 9 ओके। लगता तो नंबर 9 वाले खुश हो जाइए। आपके लिए जो 2026 है वो बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि एक
1 एंड 9 का कॉम्बिनेशन, जैसा कि गीता जी ने एक ही चीज है कि नंबर 9 ब्लड से रिलेटेड है, और नंबर 9 अगर अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं देगा तो वो मंगल नेगेटिव रोल प्ले करती लगेगा, एंगर बढ़ेगा, बीपी बढ़ सकता है। और फिर नंबर 1 को भी मैंने बोला एंगर से पटे रहने, अगर 9 और 1 है तो गुस्सा ज्यादा आएगा, तो फिजिकल फिटनेस, अपनी टॉक्सिन रिलीज करेंगे, स्वेटिंग होती रहेगी, एंड एनर्जी इज बैलेंस। तो इसीलिए सबसे बड़ी नेगेटिव है उनकी। कि या तो गीता जी, मैं जानना चाहूंगी, जैसे अभी हमने 1 to 9 वर्षांक जिनका भी है उनके लिए 2026 कैसा रहेगा उसके बारे में हमने बात किया। अब हम बात करेंगे कि मनी वाइज, करियर वाइज, इन सब में से 1 to 9 जिनका भी वर्षांक है उनमें सबसे बेस्ट किसके लिए रहेगा? ठीक है, फिनेंसेस और बिजनेस के बेस पे अगर हम बात करें तो 1, 3, 5 एंड 9 ओके, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बोला कि 1 एंड 1 इज लाइक बल्ले बल्ले काइंड ऑफ थिंग। जी जी। 1 एंड 5 जैकपॉट है। अच्छा। 1 एंड 3 अगर बिजनेस में, ऐसे कोचिंग बिजनेस में, ऐसी चीज़ों में है, सोलर एनर्जी की बिजनेस में तो अच्छा जाएगा। देन 1, 9 इन, अच्छा कोई भी बिजनेस प्लान है तो एग्जीक्यूट करिए, मैंने हर नंबर के साथ बोला भी है। और कौन सा ऐसा नंबर है, मतलब वर्षांक वाले कौन से 1 से 9 तक कौन से ऐसे वर्षांक वाले हैं जिनके लिए पैसा ही पैसा आएगा उनके 2026? 1, 5, 1 है। 1 5 1 5 उनके पास पैसा ही पैसा है। हाँ, मतलब माल हो जाएंगे उसे। जो भी करेंगे उसमें उनको गेन्स मिलेंगे। अच्छा, 1, 5 इज रियली गुड। प्रॉफिट होगा। बोले ना, हाँ 1, 1, 1, 3, 1, 5 उसमें बेस्ट है। जी। 1, 9 भी बहुत अच्छा है। 1 9 1 9 1 1, 1 9 एंड 5 1, 3, 5 एंड 9 1 3 5 एंड 9 वालों के लिए हाँ। इस साल बहुत मनी, अच्छा रहने वाला है। बिजनेस, फाइनेंस, करियर, ग्रोथ मिलेगी इन लोगों ग्रोथ मिलेगी। हाँ जी, ओके। को। नेक्स्ट हम लेते हैं रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप में कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे बेस्ट रहेगा इस साल 2026? सो रिलेशनशिप में 2 एंड 6 अगर आ रहा है, हाँ। 6 आ रहा है, उनकी वहाँ पर शादी के चांसेस बढ़ सकते हैं। राइट, 7 एंड 4 वहाँ पर रिलेशनशिप प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। डिवोर्स हो सकते हैं। हाँ, डिवोर्सेस हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, ब्रेकअप्स हो सकते हैं। ओके 4 एंड 7 वालों को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट ले लेते हैं हम हेल्थ वाइज। 1 से 9 वर्षांक वालों में से किसकी हेल्थ अच्छी रहेगी और किसकी हेल्थ खराब रहने वाली? ठीक है, सो जहाँ पर मेंटल और इमोशनल हेल्थ खराब रहेगी वो है 2, 7 एंड 4। ओके 2 एंड 7 के लिए इमोशनल हेल्थ पे इश्यूज आ सकते हैं। 4 वाले के लिए मेंटली, मतलब वो दिमाग में खलबली है, सोच ही नहीं मारे क्या करें कैसे करें, बट हो कुछ नहीं पाएगा, माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहेगा ना। देन फिजिकल हेल्थ जो है वो 8, ठीक है, 4 एंड 8 यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है उनको थोड़ा। और जिनकी हेल्थ अच्छी रहेगी 1, 3, 5 एंड 9 ओके, उनकी हेल्थ उनके लिए हेल्थ में सब सही रहेगा। और वर्षांक किसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला है स्पिरिचुअली? कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे 2026? देखो, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात है ना, वहाँ पर 2 है, 2 आएगा तो भी वो पहले डिप्रेशन में जाएगा और फाइनली स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करेगा। 7 वाले का भी यही होता है। 8 वाला इतने हार्ड वर्क से तंग आ जाएगा कि मैं कितनी चीज़ें कर चुका हूँ, नथिंग इज वर्किंग, तब वो जाकर कुछ सॉल्यूशन ढूंढेगा कि ऐसा क्या मेरे कर्मास में है, जी तो वो भी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाए। ओके और 1 वाले भी होंगे, 1 वाले पॉजिटिवली हो जाएंगे बिकॉज नंबर 1 आत्मा का कारक है, तो वो भी जाएगा, आत्मा को परमात्मा की तरफ जाना ही है। जैसे हम अगर हम ले लेते हैं नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 7, 2026 में स्पिरिचुअली वो राइज करेंगे। तो 7 और 8 पहले नेगेटिवली होंगे, ओके 2 इमोशनल की वजह से, 7 धोखे मिलेंगे इसलिए मिलेंगे, 8 बहुत एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करके थक जाएगा तो वो इस जर्नी पे आएगा। ओके ठीक है, 3 भी है क्योंकि वो गुरु की शरण में जाएगा तो स्पिरिचुअली ग्रोथ आएगी, बट किसी नेगेटिव चीज रीजन से शुरू नहीं होगी वो। 1 वाले की भी है क्योंकि आत्मा, जैसे मैंने बताया था, तो स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने वाले काफी लोग हैं, बट किस तरह से आएंगे वो वेरी करता रहता वो वेरी करेगा। है। जी, तो कौन सा नंबर बच गया इसमें से जो 9 है जो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पे ज्यादा रहेगा। 5 वाला अपनी फन एंड एंटरटेनमेंट पे ज्यादा फोकस करेगा क्योंकि राहु वाला इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा क्योंकि राहु ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड होगा, हाँ, पूरा साल वो भटकता रहेगा, कभी इधर तो कभी ये चीज। तो 2026 में क्या-क्या चीज़ें लोगों को करनी चाहिए और क्या-क्या नहीं करनी चाहिए, अब हम इसके बारे में बात करेंगे।
ओके, सो 2026 में सबसे पहले नंबर 1 क्या है? सूर्य आत्मा का कारक है। स्पिरिचुअली प्योर रहिए, ठीक है? सेकंड, नई चीज़ों को अडैप्ट करिए बिकॉज़ इट्स द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़। नई चीज़ों को सीखने से पीछे मत हटिए, अप्लाई करते जाइए, आलस नहीं करना है। सन कैसा है? सुबह-सुबह अगर सन ने अगर सुबह आलस कर लिया उठने के लिए तो फिर तो सारी दुनिया चल रही है ना? तो आलस नहीं करना है। और सबसे बड़ी रेमेडी आलस नहीं करना है। सेकेंडली, एग्जीक्यूट करते जाना है, नई चीज़ों को अडैप्ट करते जाना है, अपॉर्चुनिटीज़ को कंसिडर करना है, ठीक है? और एंगर से बचना है, जी ईगो से बचना है। ये सबके लिए है 1 to 9 के लिए। 1 to 9 हाँ, और रेमेडियल पार्ट पे सुबह उठना सबसे बड़ी रेमेडी हो जाएगी। ओके। सुबह जल्दी उठिए, जितने भी लोग देख रहे हैं वो सुबह जल्दी उठना शुरू करिए, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। 2026 आपके लिए अच्छा रहेगा। एक महा उपाय बता देती हूँ। महा उपाय क्या है? बहुत सिंपल सा है जी और घर में आई थिंक हर फैमिली मेंबर को ये अभी सुनते ही बहुत अच्छा लगेगा। सूर्य क्या है? गेहूं से रिलेटेड। तो आटे का हलवा, हाँ उसमें देसी घी, देसी घी का आटे का जो कड़ा प्रसाद होता है, जी उसको गुड़ में बनाना है, प्लस उसमें केसर डालना है। ओके 31 दिसंबर जैसे एंड मतलब 1 जनवरी को हर मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं मत्था टेकने, तो उस दिन आप प्रसाद बनाकर भोग लगाएं अपने इष्ट को और पूरे घर को सबसे पहले सुबह सुबह आपको खिलाएं। सूर्य की एनर्जीज बनी रहेंगी, मिठास बनी रहेगी। छोटा सा उपाय है, बहुत सिंपल है, बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला है। जी ये करते जाइए और ये छोटे छोटे डूज एंड डोज फॉलो कीजिए। नंबर 1, 2026 देखिए कैसे सन की एनर्जीज आपको, नंबर 1 किंग भी होता है तो किस तरह से आपको अपने ही एरिया में राजा बना के रखते हैं। जी जी प्लस गायत्री मंत्र का जाप करना है, सूर्य को जल देना है। ओके सूर्य नमस्कार, सूर्य यमराजन से महा उपाय हो सकता है। जी तो ये 3 4 5 चीजें जो कोई भी नंबर वाला इंसान पूरा साल अगर करता रहेगा तो 2026 आपके लिए एक ब्लेसिंग ही रहेगी। जी तो गीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आइस्टोडे शोज़ में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें करके, इतनी सारी प्रिडिक्शंस को जान करके। बहुत ही मज़ा आया इस एपिसोड में। मुझे लगता है हमारी व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। हर हर महादेव, जय माँ। हर हर